स्वयंवर सिंह अपने समस्त कर्मचारियों के साथ बैठे नजर आएंगे और सम्राट स्वयंवर सिंह के दाहिने हाथ की तरफ उनकी प्रजा के रखवाले उनके महामंत्री जयदेव सिंह बैठे नजर आएंगे और सम्राट के बाएं हाथ की तरफ उनकी सेना के सेनानायक उनके वफादार सेनापति सत्यदेव सिंह बैठे नजर आएंगे। दासियां सेवा में लगी हुई हैं। दोस्तों, यहीं से हमारी कहानी फिल्म की शुरुआत और जिस खेल को आप लोग देखेंगे, एक बार आप लोग खेल का नाम फिर नोट कर ले। पेश है आप लोगों की खिदमत में संगीत सितारे हिंद हुकूमत की जंग। हुकूमत की जंग, खून बना खून का दुश्मन उर्फ डाकू देवा सिंह। महामंत्री जयदेव सिंह, हमारे इस सुंदरगढ़ रियासत के क्या समाचार हैं? हमारी प्रजा को कोई कष्ट या तकलीफ तो नहीं है? राजन, आपके राज सुंदरगढ़ की प्रजा चैनो अमन और खुशहाल है महाराज। किसी भी प्रजा को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। महामंत्री जयदेव सिंह जी राजन, हमारी रियासत में हमारी प्रजा चैनो अमन से रहे, खुशहाल रहे, हम यही चाहते हैं। जी राजन, महामंत्री जी, प्रजा हमारी खुशहाल है, चैनो अमन से है, लेकिन हमें एक अफसोस हमेशा रहता है। वो कौन सा अफसोस है महाराज आपको? महामंत्री जी, और मंत्री जी, मैं क्या करूं, मुझसे कहा न जाए। मंत्री जी, मैं क्या करूं, मुझसे कहा न जाए। और ईश्वर की गत देख करे मुंह से निकले आए। मंत्री जी, एक बात और कहना चाहता हूं। कहिए महाराज। दिया औलाद दो, वो भी कन्या मुझे, राज का कोई वारिस दिखाता नहीं, बस इसी वास्ते मैं परेशान हूँ, ये महल और धन धाम भाता नहीं। महामंत्री जयदेव सिंह, जी राजन, भगवान ने हमें औलाद तो दिया, लेकिन केवल 2 पुत्री हमारे पास है। हम यही हमेशा सोचते हैं कि हमारे न रहने के बाद इस तक तो ताज का वारिस कौन होगा। इसी चिंता में हमेशा हम परेशान रहते हैं। सुनिए राजन, तो मत परेशान हो राजन और जिगर दरमिया, मत परेशान हो राजन। मत परेशान हो राजन, जिगर दरमिया, मेरे मालिक के घर कुछ नहीं देर है। ये है किस्मत का चक्कर, न टाले टले, अपनी तकदीर का तो यही है। मेरे दानवीर सम्राट, उस परम पिता परमेश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं राजन। परमात्मा ने आपको 2 बेटियां दिया है महाराज, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, दोनों का स्थान बराबर होता है हमारा। फिक्र मत करे राजन, घबराए नहीं महाराज।
महामंत्री जी, ये आप सच कहते हैं कि भगवान ने हमें 2 बेटियां दिया है, लेकिन हमें अफसोस चिंता इस बात की है कि हम अपने इस सुंदरगढ़ रियासत का तख्त वाइस बनाऊं तो किसे बनाऊं? अगर एक को बनाता हूं दूसरे को तकलीफ होगी, दूसरी को बनाता हूं तो उसे तकलीफ होगी। बस इसी चिंता में हम व्याप्त रहते हैं। हाँ राजन, यही बात तो हमारे भी समझ में नहीं आ रही कि आपके पास 2 बेटियां हैं, इस राज सुंदरगढ़ की तख्त वारिस बनाएं तो किसे बनाएं? महामंत्री जी, जी राजन। एक राय हम सेनापति सत्यदेव जी से लेना चाहते हैं। अवश्य ले लीजिए। हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। जी महाराज। आप स्थान ग्रहण कीजिए। सेनापति सत्यदेव जी। क्या करना चाहते हैं? तो सत्य के देवता मेरे सेनापति, सत्य के देवता। सत्य के देवता मेरे सेनापति, अपनी सीधी जुबान से बयां कीजिए। क्या करूं कुछ और बताओ जतने, किसको वारिस चुनूं मुंह चला खोलिए। वाह महाराज। सेनापति जी, हम एक चिंता में व्याप्त हैं और आपको होशियार रही है। महाराज, मैं मानता हूं कि आपको चिंता है, लेकिन राजन, सोचने की नजरिया अलग अलग होती है। बस इसी बात में मुझे हंसी आ रही राजन। वैसे तो मुझे दरबार में हंसना नहीं चाहिए था, लेकिन अब दिल है नहीं माना राजन। और आप जिस चिंता में डूबे हैं, सुनिए राजन, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा राजन। महाराज, आपकी बेटियां हैं बड़ी शेर दे, आपकी बड़ी शेर दे, खड़क विद्या में दोनों ही बलवान हैं। जीत जाएगी जो मैदान में, उसके सर पे बिठा दीजिए ताज। जीत जाएगी जो जंग मैदान में, उसके सर पे बिठा दीजिए ताज। आपकी बेटियां दोनों खड़क विद्या में बहुत बलवान है राजन। और आज सारे दरबार खड़क का प्रतियोगिता रख दिया जाए राजन, और हमारी दोनों राजकुमारियां युद्ध करेगी। जो विजय प्राप्त करेगी उसी के सर पे ये सुहाना ताज बंधवा दिया जाए राजन। सेनापति सत्यदेव जी, आपकी ये बात हमें अच्छी लगी। यही एक रास्ता है अपनी बच्चों को परखने का। हाँ महाराज, और इसी समय ये भी पता चल जाएगा राजन कि दूसरे मुल्क के दुश्मन जो हमारे मुल्क पे चढ़ाई करना चाहते हैं, शायद हम लोगों के भुजाओं में ताकत वो ना रह जाए। तो आज ये भी पता चल जाएगा कि हमारी कौन सी बेटी ऐसी है जो कि दूसरे राज्य के राजा को परास्त कर सकते हैं। सेनापति जी, ये आप सही कहते हैं कि तलवारबाजी की प्रतियोगिता रखी जाए। हाँ महाराज। और जो भी राजकुमारी जीतेगी वही इस सुंदरगढ़ का तख्तवाइस होगा। हाँ राजा।
महामंत्री जी, हमारी दोनों बेटियां मीरा और बीरा को राज दरबार में बुलाया जाए। दरबारी, महाराज के आदेशानुसार इसी वक्त राजमहल जाओ। राजमहल से महाराज की दोनों बेटियों को राज दरबार में बुलाया जाए। आप स्थान कहाँ कीजिए। पिताजी, राजकुमारी मीरा का प्रणाम स्वीकार हो। सदा खुशहाल हो पुत्री। पिताजी को छोटी बेटी मीरा। पिताजी, एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कौन सी बात पुत्री? कि आज आप एकाएक हम दोनों बहनों को राजमहल से इस राज दरबार में इसलिए बुलाया? बेटी बीरा, जी पिताजी। लोगों से हमने सुना है कि हमारी दोनों राजकुमारियां तलवार में निपुण हैं। सो तो है। तलवारबाजी में कोई भी उनको पास नहीं कर सकता है। इसलिए आज इस राज दरबार में बुलाने का एक मकसद है। ऐसा मकसद पिताजी? सुनो बेटी मीरा और बेटी बीरा, तो आज परीक्षा और दो की होए बड़ा संग्राम। आज परीक्षा दो की होए बड़ा संग्राम। और जीत जाए कि जो वहां मिले बड़ा इनाम। आज तलवारबाजी की प्रतियोगिता केवल तुम दोनों में होगी, और जो भी राजकुमारी उस तलवारबाजी में जीतेगी उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। जैसी आज्ञा पिताजी। और फिर आपकी आज्ञा भला मैं कैसे टाल सकती हूँ? बेटी मीरा और बेटी बीरा, अब तुम लोग चलो रण स्थल चलने की तैयारी करो, जी पिताजी। क्योंकि तलवारबाजी की प्रतियोगिता उसी रण स्थल में होगी और वहीं पे इनाम दिया जाएगा। चलो चल करके तैयारी करो। नमस्ते बेटे। नमस्ते बेटे, नमस्ते। सेनापति जी, रणस्थल की तैयारी करने से पहले आप सीमा सरहद जाकर के अपनी सेना को अलर्ट और तैयार कर दो, ताकि कोई भी दुश्मन इस राज की ओर नजर उठा के ना देख सके। महाराज, इस राज के लिए और सेना के लिए, अपने राज के लिए राजन हमेशा हमारे सैनिक मरने और मिटने के लिए तैयार रहते हैं राजन। और मैं सीमा पे अभी जाऊंगा, अपने जवानों को सतर्क करके और रण मैदान में आ जाऊंगा राजन। महाराज, इसीलिए कहना है कि ना ही मुझे धन चाहिए, ना ही मुझे धन चाहिए, और ना ही मुझे ये मेरा तन चाहिए। मुझे मेरा हरा भरा ये वतन चाहिए, और जब भी प्राण निकले इस शरीर से राजन, तो मुझे तिरंगा, बहुत खूब मुझे वीरवर। तिरंगा कफन चाहिए। आप महाराज एक बात गौर से महाराज सुनिएगा, आपसे हंसकर बात करे, आपसे हंसकर बात करे तो रंग मारूंगा, आपसे हंसकर बात करे तो रंग मारूंगा। अगर किसी ने बगावत किया तो फिर दम मारूंगा। हाँ राजन। सेनापति जी, अब आप लोग रणस्थल की तैयारी कीजिए। सीमा सरहद से तुरंत वापस आ जाना, और बिहारी लाल तुम भी तैयारी करो चलने की। आदेश है तुम्हारा, यश हो।
सदा खुश हो महामंत्री। बिहारी लाल, रण स्थल की तैयारी करो। उस रण स्थल पे चलकर आज हमें अपनी बेटी मीरा और बीता पीरा की उस तलवारबाजी की प्रतियोगिता देखना है। बहुत अच्छा हुजूर। आज का रात दरबार ही समाप्त होता है। रात दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। बिहारीलाल, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। हम कहीं सलमान वालेकुम कहा। हाँ नहीं, वहाँ कादर खान बोल रहा हूँ। और तो खैरियत है। हाँ भैया खैरियत है। अभी देखिए, सुंदरगढ़ राज का शाही दरबार लगा था। हाँ लगा था। सम्राट सिंहासन बैठे बैठे थे। उनके दाहिने हाथ की तरफ उनके महामंत्री जी बैठे थे, हाँ जयदेव सिंह। हाँ जयदेव जी। और महाराज के बाएं हाथ की तरफ उनकी सेना के सेनानायक, उनके वफादार सेनापति सत्यदेव सिंह बैठे थे। हाँ सेनापति जी भी बैठे थे। महाराज चिंतित रहते हैं। क्यों? महाराज कोई लड़का नहीं है, नहीं है तो नहीं कोई लड़का। इसी चिंता में रहते हैं कि महाराज के ना रहने के बाद ये ताज और तख्त का वारिस कौन होगा। हाँ सही कह रहे हैं आप। इस सिंहासन में कौन बैठेगा, हाँ, कोई नहीं है। यहाँ का सम्राट कौन कहलाएगा। हाँ है वहाँ तो दो ठाई लड़कियां हैं, हाँ बिटिया है। और बिटिया कौन सिंहासन में बैठे यार। ना सवाले नहीं हो सकत यार। और भाई बैठू तक अगर देही में ताकत होई तो। हाँ यह बात मान सके तुम्हार। का रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, हाँ हाँ कर्मावती, ये सब तो राजकीन है। हाँ राज करेंगी। लेकिन हमका तुमका क्या करेगा है। बहुत जरूरत है। महाराज खुद ही गलती करा थी। कह लियो। अरे नहीं लड़का तो हमका लड़का मान लिए। हाँ 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 हमने तुम नीक कहा तो फिर। हमका सिंहासन बैठा दिए, हाँ हमारे सर पर ताज बांध दिए। अरे देखो तो इस सिंहासन पर बैठे लागे ताज बांधे लागे। अरे कौन दिया है, हमारे खाल मांस नहीं कि हड्डी नहीं ना। अब जाने से जितनी खाल मांस सब हवा भरी है शरीर में बस। जौने दिन राजा बन जाए ना, जौने दिन राजा बन जाए, हाँ का करी हो। पहला नंबर तो गांव भरे के नापदान बंद करवा दे। आप दान कैसे। दूसरा नंबर पनारा तुरवा जाए, सबके नापदान में ईटा ठोकवा दे। अच्छा यानी नापदान में ईटा ठोकवा दे हो। हाँ, पनारा तुरवा दे हो। दूसरा नंबर पनारा तुरवा जाए। हाँ तीसरा नंबर भैंसा सांड छोड़वा दे। नहीं, या तो काम बहुत बढ़िया है। ईटा न घुसवाओ लेकिन साड़
ये सब छुड़वा दो तो बहुत बढ़िया है। चौथा नंबर, चौथा लड़का पैदा हो बंद करवा दे। नहीं, यह भी गया, जनसंख्या कम हो जाई, खाना पानी कम लागी। का राजा बनब तो हम रोज बांटते रहा भो। नहीं नहीं नहीं, वहाँ हो गए लड़का हो, ये कहाँ तक अन्न पानी हम पहुँचाए पहुए। नहीं तो तुम अभी बनी जाई हो। अबे हम बने बनाए, हम खाली बने की कोशिश नहीं करें। अच्छा, और सुनो, हाँ हमका तुमका क्या करेगा। बहुत जरूरत है। एक राय सेनापति ने दिया है। सेनापति जी ने हाँ, क्या दिया राय? अब शायद दोनों राजकुमारियों के अंदर ताकत आ जाए, दोनों लोग अब देखो बराबर उतरत, को जीतत को हारत है। अब भाई दू जनी है, दू जना में देखो शायद बराबर हो जाए, नहीं तो हारिन जाए। और तू पहलवान लड़ी है तो एक तो हरबई करे। वो तो पक्की बात है भाई, लेकिन इंतजार कीजिए, अभी महामंत्री जी आएंगे, कुछ बताएंगे, उसके बाद यहाँ से हम लोग चलेंगे। रामबली, यस, बिहारी लाल, जय हिंद। बिहारी लाल एंड रामबली। यस माय डार्लिंग। अरे रामबली, यस माय डियर सर बोलो। हाय कहाँ जात रहे, साला जल्दी जल्दी में डार्लिंग निकल गया। रामबली, यस हमारा सपना था, का हमारे दिल में मुद्दत से ये अरमान था क्या? कि महाराज के पास 2 बेटियां हैं, हाँ उनकी शादी होगी और वो अपने ससुराल चली जाए, हाँ ब्याहे के बाद ससुराल जावे करी है। और एक ना एक दिन महाराज के न रहने के बाद मैं इस राज सुंदरगढ़ का राजा बनूंगा और राज करूंगा। अच्छा, लेकिन सेनापति सत्यदेव सिंह ने महाराज को सलाह बताकर और महाराज को सलाह बताकर हमारे अरमानों को चकनाचूर कर दिया। अब रणभूमि में युद्ध होगा और युद्ध में कोई ना तो कोई जीतेगा। और सेनापति ने कहा जो युद्ध में जीतेगा वही तख्त वारिस कहलाएगा। रामबली और बिहारी लाल हम रह गए मंत्री के मंत्री। जीत जाए
गिर के उठाएगी। हाँ साले, इसलिए हमको कुछ करना होगा। अब आप कुछ करना। सुनो, तो मंत्री पर बीत गए मुझे 18 साल। मंत्री पद पर बीत गए मुझे 18 साल, और तक न हासिल कर सका और फैला हुए चाल। तक न हासिल कर सका और फैला हुए चाल। रामबली, सेनापति सत्यदेव सिंह ने महाराज को सलाह बताकर हमारे अरमानों को चकनाचूर कर दिया, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। अरे हम ऐसा इस राज सुंदरगढ़ में अब छिड़ेगी हुकूमत की जंग, हुकूमत की जंग, हुकूमत की जंग। रामबली एंड बिहारी लाल, महाराज ने आदेश फरमाया कि राजमंत्री जयदेव सिंह युद्ध स्थल में चलो, वहां दोनों राजकन्याओं की तलवारबाजी होगी और देखते हैं उस रणभूमि में कौन विजय प्राप्त करता है। कौन हारा कौन जीता। और रामबली और बिहारी लाल, हम चलते हैं रणभूमि के लिए। तुम दोनों 2 मिनट के अंदर आओ। कितना टाइम? 2 मिनट। बिहारिया, कितना टाइम? ओनली 2 मिनट। अगर एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो राम कसम ऐसी जगह गोली मारूंगा ना तो किसी को बता सकोगे और ना किसी को राज सुंदरगढ़ के वासिया, इस राज सुंदरगढ़ में सदियों से हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहे। चोर से ले उठाई गिर की। कहे साला हलकट कहा हो, यह है बेईमान। साला चोर। असल बात मैं सोचत रहा कि राजा हम बनब, हाँ लेकिन सेनापति ने जुगाड़ बता दिया क्या? कि दोनों राजकुमारियों में तलवारबाजी की प्रतियोगिता रखा जाए हाँ, और जौन राजकुमारी जीत जाए वही का सम्राट बनावा जाए। बहुत ठीक करी महाराज। अब एक सपन आधा होएगा। हाँ, सपना आधा होगा। सपन आधा होएगा कैसे? मतलब जब सपना आधा होगा, सपन आधा होएगा, सपना ना आधा होगा। आधा नहीं चपकी होएगा। कहा तो हो यार काज। सपन आधा होएगा। सपना आधा होगा। असल बात में जो कोई चीज जाए वह बन जाए रानी। हाँ, और ये सरऊ भरी है गगरी में पानी, यही बरिया खऊ हटिया आना है। बात तो तुम सही कह रहे हो भाई। अच्छा एक चीज यह बताओ, का? कहा कि राजा बनब राजा बनब, हाँ, क्या राजा बने लायक हैं? नहीं भाई, राजा तो नहीं बने लायक है। राजा बन जाइए। नहीं भाई, राजा तो न बने पाओ। राजा नहीं रोमा बनी है ससुर। ठीक कहा तो तुम। बताओ, हाँ, राजा बने का मरे जाता है, हाँ, अब अपने शरीर सकल चेहरा का ना देखते। लिहे ससुरऊ बंदरे का है समूह। बंदरे के नाही बे, हाँ, बंदरे के नाही। फिर? यह
कह मुहा जैसे भैंसी के चूतर। बहुत सही। ये कुछ न कह पाई है। हाँ बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। और हमका तुमका जानो का हड़काइस का कहे 2 मिनट के अंदर हमारे पास आओ। हाँ नहीं ऐसी जगह गोली मारब हाँ न कहू के दिखाए पौब्या न बताए पौब्या। हाँ यार कहिस तो है। आओ हमरे तोहरे शरीर में कौनो गुप्त जगह है का? हो सकत सार देखे हो अंजादे हो। भाई देखा मूड़े पे मारे बताए दिन जाए दिखाए दिन जाए। हाँ ओढ़ों पर दिखाए दिन जाए। हाँ पीछे पेटे में दिखाए दिन जाए। हाँ बिल्कुल दिखा दी जाए। ये कौन जगह है अंदाजे है? हाय देखे हो अंजादे हो जगह वा। ये कौनो ऐसी जगह है जौन मनई दिखावत नहीं। हाँ वही जगह का है साला कहा था। वही का अंदाजे है भा मारे का। ये कुछ न कह पाई है यार। हाँ चिंता न करो। अच्छा थोर करे भवानी बहुत करे पंडा। ये हमरे आगे राजा न बन पाई। हाँ बिल्कुल न बने पाऊंगा। अगर राजा बन गए तो हमें जीवे का अधिकार है। हाँ जा खाओ। और तुम चिंता न करो चलो हाँ आओ भयंकर शिकायत महाराज से। हाँ और कह के शिकायत इनका खवाए जो जूता इनकी। हमारी शिकायत महाराज से करेगा। तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई रे आराम ज्यादा। काट डालूंगा अगर दोबारा ऐसी गुस्ताखी किया तो 7.5 फीट जमीन के अंदर जिंदा दफन कर दूंगा। तेरी आवाज धरा पर सुनाई नहीं देगी। कल हमारे आने से पहले क्या कह रहा था? तो काहे मारत बे? अरे क्या रे रंबलिया? अबे साले बे किसे बोला रे? आप कना है? फिर किसे? आप हम बे कह सकी थे? फिर किसे बोला? बताओ आप कितने बड़वार आदमी आप हम बे कह सकी थे? नहीं तो बोला तो किसे बोला? काय कही? ये बिहरिया बकचोंधर को। हाँ बे फिर साला बोला। किसे बोला रे? आप कना है? फिर किसे? उलहिन का है? ये कड़वाना कहा। हाँ बे मारते मारते मार ही डालूंगा। फिर मारी से की माई। सुधर जा साले चिरकाट। अंधा खंभे में बधाकर 500 लठ मारूंगा। सारी गुंडेगर्दी खत्म। बताओ आप हम कह सकी इतने बड़े मनई। फिर किसे बोला? अगर देखा जाए तो आप तीनों में बड़कमा है। क्या क्या क्या? हम तीन? क्या बोला? तीनों माँ इसका मतलब कैसे क्या हुआ? ये क्या है रे? गिनती गिनो। गिनती? यही तीनों। ये है क्या? तीनों माँ। तीनों में? हाँ कहने का मतलब क्या है? यहाँ कई जने हैं। यहाँ तो 3 लोग हैं। अब एमा देखो को कुआए या वाली तो वही। ये बिहरिया। हाँ हाँ ये जौन पीछे में लटकी है हाँ। या लटकी है जो ये
ये लटकी क्यों है रे? अंगूरी ये हाँ गिनती है, मतलब या तो वो हो गए हाँ कि जो लड़की है या आप हो गए हाँ। और या ये हो गए। ये का मतलब क्या हुआ? ऐसा बोल तो तीनों में बड़कवा को है बिहारी। ओ बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कहता ससुरा पकड़ कर बता। बोल साहब। झगड़ा होएगा। झगड़ा हाँ, किस बात में? वही आए मतलब जब आप अंदर चले गए हो ना, रामखोर कमरे के अंदर। जब आप अंदर चले गए हो कमरे कमरे के, तो तो हम दो जने खड़ा रहे। खड़ा नहीं। हाँ, दो जने खड़ा रहे। खड़े थे। हाँ, मतलब हम दो जने खड़ा थे। खड़े थे। हाँ, वही मतलब। हाँ तो सोचा कि अगर ऐसे खड़े रहा जाए तो टाइम बीते ना। हाँ। तो वही बीच में हमें शुद्ध हो गए, एक घटना घट गए। कौन सी घटना? मतलब इनसे कहा चले जाओ महाराज से बता दे। हाँ, हाँ। हमका छुट्टी दिवा दिया। छुट्टी? हाँ, किस बात की छुट्टी? वही ये कहीं न जा वही आए इनका कहा था इनके साले तुमको हम जूता खवा दिए। अरे बिहारिया, वही छुट्टी का कहा था। कौन सी घटना घट गई? ऐसी घटना घट गई नंबरदार। अरे रो मत रंभली, बोलो कौन सी घटना घटी? ना 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 ना, रोना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। बोलो बोलो कौन सी घटना घटी? ये साले कुत्ते कहां से आ गए? बिहरिया बिहरिया, ये कुत्ते भौंकते हैं, चिल्लाते हैं, साले भूखे हैं क्या? अरे मोरी दादी रे। अरे बात क्या है, कुछ बोलेगा? नंबरदार, बोल। चार चार लाशें रखी है। चार चार लाश? बड़े दुख की बात है रामबली। हम जानना चाहते हैं तुम्हारे ससुराल में कौन कौन खत्म हो गए? ससुरारी में चार चार मलई मर गए। नंबरदार, हम माटी दिए जा। ठीक है, छुट्टी मिलेगी, लेकिन बताओ वो कौन लोग थे जो चार लोग खत्म हो गए? नंबरदार, बोलो। ना ना ना, रो मत रामबली, घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। नंबर एक, कौन? हमारे पप्पा के समधी खत्म हो गए। ओ बड़े दुख की बात बिहारी। और नंबर दो, नंबर दो कौन? हमारे मेहरारू के बाप खत्म हो गए। ओ अफसोस की बात है रामबली। और तीसरा? हमारे लड़कन के नाना खत्म हो गए। ओहो, कुछ कह नहीं जाता, लेकिन चौथा कौन? चौथा हमारे ससुर मर गए। ससुर? चार चार मलई मर गए। हाँ। घबरा मत रामबली और बिहारी लाल, लेकिन हम जानना चाहते हैं तुम्हारे पिता के समधी तुम्हारे कौन हुए? तुम्हारे पिता के समधी तुम्हारे कौन हुए, क्या लगते हैं? बाबू का हाथ रहे। हाँ, बप्पा बप्पा का हाथ। यानी ससुर जी हुए। हाँ, ससुरे मानो। हाँ, ससुरे मानो, ससुरो। क्या बोला?
घबराओ नहीं। और महारथी ना हो। और रमली, तुम्हारे बच्चों के नाना तुम्हारे कौन हुए? तुम्हारे बच्चों के नाना तुम्हारे क्या लगते हैं? ससुर। तुम्हारी पत्नी के पिता तुम्हारे क्या लगते हैं? और तुम्हारे ससुर तुम्हारे साले मिट्टी एक हुई है। हराम खा। और बताता है चार। हमारी मार में ससुर का पैजामा गिर गया। मालूम नहीं एक कै बच्ची है वहां गिर जाए। साले रामबली और बिहारी लाल, चलो इसलिए चलते हैं रणभूमि। वहां पर दो राजकन्याओं की तलवारबाजी होगी और देखते हैं उस रणभूमि में कौन बाजी जीतता है। बिहारी लाल और रमली, आओ मेरे साथ। हम लोग चलेंगे रणभूमि। फिर पैजामा खुल जाए। साले ठीक ठीक ठीक। रमली, चलिए। हम चलते हैं, तुम दोनों तत्पश्चात हमारे पास आओ।